नहीं रहे अंग्रेजों के ज़माने के जेलर। 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले असरानी, बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन असरानी के निधन पर बॉलीवुड गम का माहौल। दिवाली के दिन ही यानी सोमवार को उनका निधन हुआ है। मुंबई के अस्पताल में वो कई दिनों से भर्ती थे। बताया गया है कि फेफड़ों की समस्या के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इसके बाद 20 अक्टूबर की शाम को करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। लेकिन असरानी ने अपने फिल्मी करियर में इतनी यादगार फिल्में दी हैं कि दर्शक आज भी निभाए गए उनके किरदारों को नहीं भूलते हैं। घर से मुंबई भाग गए थे असरानी। असरानी का जन्म 1941 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। उनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था। असरानी जयपुर में पैदा हुए और यहीं पर उनके पिता एक कॉरपोरेट कंपनी में मैनेजर के पद पर नौकरी करते थे। अपनी पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने यहीं की, लेकिन असरानी का झुकाव फिल्मों की तरफ ज़्यादा था। इसके बाद उन्होंने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने का मन बनाया और एक्टिंग करने का सोचा। उन्होंने 2-3 साल तक आकाशवाणी में काम किया और फिर पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। बताया जाता है कि असरानी जहां एक्टिंग सीख रहे थे, वहीं पर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी आया करते थे। इसी बीच उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की मुखर्जी टीम में राइटर गुलजार उनके साथ थे। उन्हें लगा कि शायद बात बन जाए। उन दिनों ऋषिकेश मुखर्जी अपनी फिल्म गुड्डी के लिए जया भादुरी को खोज रहे थे। धीरे धीरे बात बन गई और ऋषिकेश मुखर्जी ने असरानी को वही रोल दिया जो वो चाहते थे। हालांकि इससे पहले साल 1967 में असरानी ने हरे कांच की चूड़ियां नाम की फिल्म से डेब्यू कर लिया था, लेकिन वो फिल्म से ना तो असरानी को कोई फ़ायदा हुआ और ना कोई बात बनी। इसके बाद उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की सत्य काम में भी काम किया, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई अच्छी फिल्म मिल जाए जिससे उनके करियर को बूस्ट मिल जाए, और ये फिर हुआ। फिल्म गुड्डी के साथ असरानी का करियर अब चल पड़ा था। उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिल रही थी। शोर, रास्ते का पत्थर, बावर्ची, सीता और गीता समेत उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बड़ी बात ये थी, जो जिस फिल्म में काम करते थे उस फिल्म में उनकी एक्टिंग इतनी कमाल होती थी कि मेकर्स उनके लिए कोई ना कोई रोल लिख देते थे। इसी बीच काम करते करते आया साल 1975। ये वो साल था जब असरानी को अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म मिली, और वो फिल्म थी शोले। फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जितनी चर्चा हुई, उतना ही चर्चा असरानी के रोल जेलर की हुई। हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। इस डायलॉग ने सिनेमा के कोने कोने में वो गूंज पैदा कर दी कि जिसने भी असरानी को देखा और सुना वो उनकी तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं सका। अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में तो असरानी ने बराबरी के रोल निभाए। असरानी ने फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्टर की भी कमान संभाली। माना जाता है कि असरानी के जीवन में ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार का काफ़ी अहम योगदान रहा। इन दिनों के साथ असरानी की तिकड़ी खूब पसंद की गई। असरानी ने अपने करियर में 300 से ज़्यादा हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया। क्या कुछ कह रहे हैं मशहूर निर्देशक, डायरेक्टर और लेखक मिराग मिर्ज़ा। आइए देखते हैं न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहदी अब्बास की खास रिपोर्ट में। खबर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर करना ना भूलें। बॉलीवुड एक्टर असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे। हास्य कलाकार की हैसियत से उनकी शोहरत दुनिया भर में थी, जहाँ जहाँ बॉलीवुड की फिल्में देखी जाती हैं। और कल दिवाली का दिन था और वो खुशियाँ बांटते हुए, अपने दोस्तों को दिवाली विश करते हुए देखे गए थे। अचानक फिर खबर आई कि वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। बड़े अच्छे आदमी थे। अपने करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया था और बड़े बड़े स्टार के साथ, राजेश खन्ना साहब के साथ उनकी कई यादगार फिल्में हैं और अमिताभ बच्चन जी के साथ उनकी कई यादगार फिल्में हैं। लोग उन्हें हास्य कलाकार के हैसियत से जानते हैं, लेकिन वो हर तरह का रोल करते थे और सीरियस रोल भी किया है उन्होंने। और उनका काम इतना है कि बॉलीवुड में वो
या हम ये कहें कि सिनेमा को प्यार करने वाले लोगों में वो बहुत लंबे समय तक याद किए जाएंगे। 1996 की एक फ़िल्म थी मेरी अपनी, जिसमें उन्होंने म्यूज़िक टीचर का रोल किया था। फिल्म का नाम शोहरत था और साहब हीरो अविनाश वाधवन और मधु हीरोइन थी, मोहनीश बहल उसमें विलन के किरदार में थे। तो हम उन्हें मिस कर रहे हैं इस वक्त। जितने अच्छे कलाकार थे असरानी,